नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और क्राइम स्टोरी में। और आज की जो क्राइम स्टोरी है जो मैं सुनाने वाला हूँ, मुझे लगता है आप सभी को, चाहे आप औरत हो, मर्द हो, लड़की हो, लड़के हो, कोई भी हो, आप सभी को ये कहानी ज़रूर सुनना चाहिए और इससे एक सीख लेनी चाहिए कि प्यार और इश्क का जो भूत लड़के और लड़कियों के ऊपर सवार होता है और उसके माँ-बाप जो है बेफ़िक्र होते हैं, लेकिन जो फ़िक्र करते हैं, जो माँ-बाप बच्चियों को टोकते हैं, बात-बात पर टोकते हैं, उसका अंजाम क्या होता है, उसका हश्र क्या होता है, ये भी जान लीजिए। जानने को मिलेगा इस वीडियो में कि कैसे एक लड़की ने, जो कि पूरे गाँव की वो राखेल थी, एक तरीके से कह सकते हैं, ये शब्द अच्छा नहीं लग रहा है कहने में, लेकिन कहना पड़ रहा है कि पूरे गाँव कोई भी उससे छूटा हुआ नहीं था, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, चाहे बूढ़ा हो, जवान हो, लड़के हो, वो सब उसके साथ शारीरिक संबंध बना चुके थे, सबकी वो रखेल थी। और उस रखेल के कारण उसकी जब माँ उसे टोकती है, तो वो उसे कुल्हाड़ी से किस तरीके से काट डालती है। आइए जानते हैं इस घटनाक्रम के बारे में। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और हो सके तो इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये घटना 4 जनवरी 2025 की है। बिहार का एक ज़िला है मोतिहारी, और मोतिहारी ज़िले में एक हरसिद्धि थाना क्षेत्र है, उसी गाँव में रहने वाली एक सोनी कुमारी नाम की एक लड़की होती है, जिसकी उम्र 21 साल के आसपास होती है। 21 साल के उम्र में ही, उससे पहले ही बल्कि 13-14 साल की उम्र से ही उसकी आदत ऐसी बिगड़ चुकी थी कि वो गाँव के जितने भी लड़के हैं, चाहे उससे उम्र में बड़े हो या फिर छोटे हो, उन सभी के साथ वो उसका उठना-बैठना, उसके साथ घूमना-फिरना और उसके साथ समय-समय पर शारीरिक संबंध भी बनाना, ये उस गाँव में चर्चित हो चुकी थी। कोई भी उम्र का ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कि उसके साथ संबंध ना बनाया हो, और पूरे गाँव की वो रखेल बन चुकी थी। लेकिन ये बात धीरे-धीरे जब उसकी माँ मंजू देवी को पता लगती है, तो उसकी माँ मंजू देवी फिर उस पर नज़र रखने लगती है, उसको बात-बात पर टोकने लगती है। लेकिन ये सोनी कुमारी को गवारा नहीं था, और ये जब अ, किसी दूसरे मर्द के साथ संबंध बना रही होती है, तो गाँव के कई लोगों को ये जो मतलब आँखों देखा वो देखते हैं, उसकी माँ मंजू देवी को वो बताते हैं। लेकिन इसके बावजूद वो लड़की को कोई भी शर्म नहीं आती है, वो लगातार इस तरह का कृत्य जो है वो करती रहती है। उसकी माँ मंजू देवी उसे टोकती रहती है। दरअसल उसकी जो माँ है वो विधवा थी। मंजू देवी, उसके पिता कुछ दिनों पहले ही दुनिया छोड़कर चले जा चुके थे। सोनी कुमारी 2 बहन थी, 1 भाई था उसका। बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी, उसका छोटा भाई दिल्ली में कमाया करता था, या फिर मतलब कहीं भी प्रदेश में कमाया करता था। लेकिन सोनी कुमारी के पास एक मोबाइल था, और उस मोबाइल से वो गंदी फ़िल्में देखा करती थी, और गाँव के जितने भी लड़के हैं उन सभी का वो एक तरीके से मनोरंजन किया करती थी। एक दिन का वक़्त होता है जब सोनी कुमारी फ़ोन पर कई घंटों से बातें कर रही थी, तभी उसकी माँ मंजू देवी कई बार उसे आवाज़ लगाकर घर के अंदर बुलाती है, लेकिन वो नहीं आती है। जिस पर मंजू देवी को काफ़ी गुस्सा आता है, और एक कुल्हाड़ी रखा हुआ होता है, कुल्हाड़ी लेकर के वो सोनी कुमार के पास जाती है और कहती है, आज तुम्हें काट डालूँगी। लेकिन सोनी कुमारी भी झट से फ़ोन काटती है, और मंजू देवी, जो कि उसकी माँ होती है, उसकी उम्र करीब 50 साल के आसपास होती है, तो वो उससे नहीं जीत पाती है। सोनी कुमारी उससे कुल्हाड़ी छीन करके और उसी वक़्त मंजू देवी पर वो हमला कर देती है, कुल्हाड़ी से कई टुकड़े कर देती है। कई टुकड़े करने के बाद मंजू देवी की वहीं पर मौत हो जाती है। अब सोनी कुमारी चालाकी से उस शव को घर के अंदर रखते हैं, और अपना जो कपड़ा है वो बदलती है, खून वगैरह धोती है, उसके बाद फ़ौरन वो घर के अंदर ताला लगा कर के वहाँ से फ़िरंट हो जाती है, दिल्ली चली जाती है। उस घर में ताला लगा कर के, क्योंकि उस घर के अंदर कोई भी और रहने वाला नहीं था, तो किसी को ये भनक भी नहीं लगती है। सोनी कुमारी जब दिल्ली जाती है, उसके 1 या 2 दिन बाद, जब जो उसकी बड़ी बेटी होती है मंजू देवी की, यानी सोनी कुमारी की बहन जो होती है बड़ी वाली, वो अपनी माँ को फ़ोन करती है मंजू देवी को, तो फ़ोन जो है वो रिंग बज रहा था, लेकिन उठा नहीं रहा था कोई। इस पर उसे शक होता है। उसकी जो बड़ी बहन है वो घर आती है, घर आने के बाद देखती है घर के अंदर ताला लगा हुआ है। वो अपनी बहन सोनी कुमारी को तलाशती है, लेकिन उसका कोई अता-पता नहीं चलता है। फिर वो सीधे पुलिस स्टेशन जाती है, और पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट दर्ज कराती है कि उसकी जो छोटी बहन है वो फरार है, और उसकी माँ की लाश उसके घर के अंदर से मिली है। उस लाश का जो है मतलब पोस्टमार्टम कराया जाता है, तमाम चीज़ें होती है। फिर पुलिस जो है वो सोनी कुमारी को तलाशने की प्रक्रिया जो है वो शुरू करती है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब सोनी कुमारी को उसकी बहन फ़ोन करती है, तो सोनी कुमारी फ़ौरन दिल्ली से घर आती है, और ऐसे आती है जैसे लगता है कि उसे कुछ मालूम ही ना हो। वो आती है बिल्कुल भौचक्की होकर, कहती है कि क्या हुआ है? ऐसे में जो उसकी बड़ी बहन है वो समझ जाती है, भाँप लेती है। पुलिस को पहले ही उसने बता रखा था कि उसके ऊपर उसे शक है, और कई बार मंजू देवी और सोनी कुमारी के बीच कई बार लड़ाई झगड़ा भी हुआ है। तो इसीलिए
इस बात को समझने में देरी नहीं लगती है। 4 जनवरी की ये घटना है। 5 जनवरी को जब ये लाश मिलती है उसके बाद सोनी कुमारी को गिरफ्तार करती है पुलिस और गिरफ्तार करके उसे पुलिस थाने ले जाती है और उस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज देती है। ये एक नया मामला सामने आया बिहार के मोतिहारी जिले से कि कैसे एक लड़की कम ही उम्र में उसने वो काम चालू कर दिया जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। खुद अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद की ही लेकिन अपनी माँ को जिसने उसे पैदा किया था उसको भी उसने ख़त्म कर दिया अपने प्यार के सामने। ये थी एक दर्दनाक कहानी। बाकी इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।